जय हिंद। नमस्कार सभी फौजियों को। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम एक ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं जो कि आ चुका है आपके सामने। आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टारगेट करेंगे थोड़ा क्वेश्चन पेपर जो है ना तो इजी है ना हार्ड है, मतलब नॉर्मल लेवल का ये क्वेश्चन पेपर है। तो टारगेट रखेंगे कि 42 43 से तो अबो ही हम सोल्व करें। ठीक है, ये बच्चे ने व्हाट्सएप पे पेपर भेजा हुआ था तो क्लियरिटी इसमें थोड़ी सी शायद कम है, बट मैं आपको बोल के पूरा ये बता दूंगी। और ये होने के बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है तरुणा डिफेंस एकेडमी का, उसमें इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे ताकि आप लोग वहाँ से इसको ईजीली देख पाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बोल के बता दूंगी तो आपको क्वेश्चन पता लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या है आखिर। ठीक है, पहला जो पेज है वो थोड़ा कम क्लियर है, उसके बाद में तो जो पेज है वो फिर भी देखो जो मैथ वाले हैं वो क्लियर है, आपको दिख जाएगा, ये आपको दिख जाएगा। शुरू में जो पहला पेज है वो थोड़ा ज़्यादा ही अनक्लियर है, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं बोल के बताती हूँ आपको। भारत में मानस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मानस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या सिक्किम। तो ये आप सभी को पता है और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं उनका भी ये क्वेश्चन जो है राइट है। ठीक है, चलिए चलते हैं, राइट आंसर लगाते हैं। तो यहाँ असम राइट आंसर लगेगा आपका। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए असम राइट आंसर लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? शेरे पंजाब, तो शेरे पंजाब के नाम से किसको जानते हैं? ऑप्शन है CF एंड्रूस, सरदार भगत सिंह, CR दास या लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है शेरे पंजाब के नाम से। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है कालिदास, चाणक्य, विष्णु शर्मा या नागार्जुन। विष्णुगुप्त या विष्णु शर्मा एक ही बात है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन करने वाले फौजी राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र का क्या मतलब है? लेज़र का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। पहला ऑप्शन है रेडियन की उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा लंबी प्रवर्धन। नेक्स्ट है विकिरण का स्थायी प्रवर्धन उत्तेजित उत्सर्जन। सी ऑप्शन है विकिरण के उत्सर्जन का प्रकाश का परावर्तन। या चौथा ऑप्शन है विकिरण के उत्सर्जन से प्रेरित प्रकाश प्रवर्धन, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमल्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पे। लेज़र का मतलब डी ऑप्शन राइट आपका यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सा पहाड़ी इलाका प्रसिद्ध है? सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सा पहाड़ी इलाका प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ये थोड़ा अनक्लियर है, बट मैं जो आपको इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी ग्रुप में तरुणा डिफेंस एकेडमी में, तो वो ज्वाइन कर लेना आप, उसमें ये आपको मिल जाएगा, उसमें आपको क्लियर दिख जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बोल के एक एक ऑप्शन एक एक क्वेश्चन बता दूंगी तो आप इसको कर पाएंगे। महेंद्रगिरी, नीलगिरी, कार्डमम या पंचमढ़ी। तो सतपुड़ा की रानी जो है वो पंचमढ़ी को कहा जाता है। डी ऑप्शन फौजियों राइट रहेगा आपका। यहाँ पे बुक के बारे में स्टूडेंट बार बार पूछते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि फ़िलहाल जो है 3 बुक्स हैं। ठीक है, 3 बुक्स के अंदर आप चाहो तो इनको घर मंगवा सकते हैं, चाहो तो इनकी ई बुक ले सकते हैं। जो ग्रीन वाली बुक है इसको हम बोलते हैं फुल सिलेबस बुक। ठीक है, और जो येलो बुक है इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस पेपर सेट। ठीक है, तो जो ग्रीन वाली बुक है इसमें भी आपको 2 ओरिजिनल पेपर मिलेंगे। पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज इसके अंदर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी बुक है ये। और जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सभी टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपका जो सीई पैटर्न है उस पर बेस्ड है। साथ में 2500 क्वेश्चन भी इसके अंदर दिए गए हैं, साथ में कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन भी इसमें अटैच किए गए हैं, तो काफ़ी सही बुक है। और पूरा सोल्व किया हुआ है इसमें, जो मैथ्स के, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ बुक्स होते हैं जिसमें सॉल्यूशन नहीं दिया होता, बट इसमें जो है पूरा सोल्व करके बताया गया है। ठीक है,
और साथ में ही आपको यहाँ पर ये जो येलो कलर की बुक दिख रही है, इसमें भी सभी क्वेश्चन सोल्व करके आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। साथ में इसमें प्रैक्टिस पेपर आपके, अगर आप घर मंगवाते हो तो एक साथ भी मंगवा सकते हो आप कॉम्बो में, या ग्रीन बुक मंगवानी है तो ये मंगवा सकते हो, येलो मंगवानी है तो ये मंगवा सकते हो। ये वाली आपको फ्री मिलती है अगर आप घर पे मंगवाते हो तो, ठीक है। इन दोनों बुक में से कोई भी बुक या दोनों बुक आप घर मंगवाते हो तो ये वाली बुक आपको फ्री मिलती है, ठीक है। और अगर जिसको दोनों बुक मंगवानी है एक साथ मंगवाएंगे तो डिलीवरी चार्जेस वगैरह है वो नहीं लगते हैं, तो एक साथ मंगवाना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेना और ट्राई करना कोई नए अकाउंट से करें ताकि डिलीवरी चार्जेस नहीं लगे। अब ई बुक की बात करें, ई बुक आपको लेनी हो तो इसकी ई बुक आपको 30 रुपये में आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। इसकी ई बुक आपको 20 रुपीज़ में आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगी, जो कि आपकी गूगल ड्राइव में सेव रहेगी और वहाँ से आप ओपन करके इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। और इसकी आपको 10 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसके अलावा एक साइंस की ई बुक बनी हुई है, वो इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स साइंस की ई बुक ले सकते हैं। काफ़ी शानदार जो है रेडी किया गया है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ के देखें। 19 रुपये में मिल जाएगी आपको, 19 रुपये में आपको साइंस वाली इंग्लिश में ई बुक मिल जाएगी। बहुत ही सही है, एक बार ज़रूर पढ़ के देखें जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। कलर विज़न चार्ट वगैरह तो आपको बताइए इसमें साथ में मिलता है। अब मैं इसको कर रही हूँ डिलीट, और आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, या कुछ नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा वापस से। 6 नंबर क्वेश्चन में थे हम। क्या है 6 क्वेश्चन आपका, देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? ऑप्शन है बिंदुसार, पोरस, सेल्यूकस या अलेक्जेंडर। तो यहाँ स्टूडेंट बिंदुसार करके आए हैं, जो कि क्या हो जाता है, रोंग हो जाता है। देखो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त का क्या था, पुत्र था, और अशोक का पिता था। राजा अशोक का पिता कौन था, बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, ये पुत्र था बिंदुसार। तो इसको नहीं हराया था। किसको हराया था? ऑप्शन है बिंदुसार, पोरस, सेल्यूकस या अलेक्जेंडर। तो सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त ने। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई कौन सी ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी? कलिंग का जो युद्ध हुआ था कब लड़ा गया था आपको बताना है। ऑप्शन है 224 या 225 ईस्वी पूर्व, 210 बीसी या 210 ईस्वी पूर्व, और 261 ईस्वी पूर्व या 290 ईस्वी पूर्व। तो ये 261 ईस्वी पूर्व स्टूडेंट का राइट रहा। 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कलिंग की जो युद्ध हुआ किसके मध्य हुआ, तो ये राजा अशोक के मध्य, और जो है कलिंग के राजा थे राजा अनंत। कलिंग के राजा कौन थे, राजा अनंत, और सम्राट अशोक के मध्य ये लड़ा गया था, युद्ध हुआ था। अशोक जो है राजा इसमें विजयी रहे थे, और ये जो युद्ध है वो दया नदी के किनारे हुआ। कौन सी नदी के किनारे हुआ, दया नदी के किनारे हुआ। और इसमें इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ, इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ कि ये नदी का पानी बताया जाता है कि ये लाल हो गया था। ये ही वो युद्ध था जिसके बाद में जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन से धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को, क्योंकि इस युद्ध के अंदर बहुत ही ज़्यादा मारकाट हुई थी और बहुत सैनिक मारे गए थे। तो इसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। हालांकि इस युद्ध में जो है अशोक राजा जो है वो विजयी रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स जो है आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित हल्की लड़ाकू विमान का नाम क्या है? ऑप्शन है चेतक, ब्रह्मोस, अस्त्रा या तेजस। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका तेजस। स्टूडेंट ने यहाँ पे ब्रह्मोस करके आया था, जो कि क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देखो क्वेश्चन वही करके आओ जो आपको एकदम कंफर्म आते हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव नहीं करने हैं, जो आपको आ रहे हैं उतने सही से करके आओ। तो तेजस यहाँ पे राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी माउंटेन रेंज है, आपको बतानी है। तो शिवालिक, विंध्या, सतपुड़ा या हिमालय। यहाँ पे राइट आंसर सतपुड़ा था।
सी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खुलासत उल तवारिक का लेखक कौन था? खुलासत उल तवारिक का लेखक सुजान राय, अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल या इनायत खान। तो यहाँ सुजान राय जो हैं वो खुलाफत उल तवारिक के लेखक हैं। ठीक है, ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? बताएंगे। ऑप्शन है 2003, 1983, 1973 या 1993। तो ये 1973 में हुई थी। भारत टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 में। सी ऑप्शन राइट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे नर्म धातु कौन सा है? सबसे नर्म धातु इनके अंदर से बताना है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। प्लेटिनम, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम। तो वहाँ ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन पहले पूछा गया तो उसमें एक सीजियम नाम ऑप्शन में मिलता था। अगर आपको सीजियम नाम ऑप्शन में मिलता है तो आपको सीजियम राइट करना होगा, बट यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं रहता है तो आपको प्लेटिनम राइट कर सकते हैं आप। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा, नर्म धातु प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल। तो ये बैडमिंटन से जुड़ा है। थॉमस कप पूछा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने से क्या नापते हैं? वज़न नापते हैं या प्लैनेट्स के बीच की दूरी, ग्रहों के बीच की दूरी नापते हैं या अर्थक्वेक यानी भूकंप को मापते हैं या पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को मापते हैं? जल्दी बताएंगे। तो ये तो इजी सा है, रिएक्टर पैमाने से भूकंप को मापा जाता है, आप सभी को पता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्थक्वेक को नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य शिवाजी द्वारा के राज्य के दौरान स्थापित किया गया था? मतलब मराठा राज्य जो है शिवाजी द्वारा कौन सा शासक था उसके काल के दौरान स्थापित किया गया था? औरंगजेब था, मोहम्मद बिन तुगलक था, अकबर था या शाहजहां था? तो ये औरंगजेब के टाइम की बात है। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो ये 15 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट हो गए हैं। सेक्शन ए कंप्लीट है आपका। सेक्शन बी में इसमें आपको दिया हुआ है रीजनिंग। क्या दिया हुआ है? रीजनिंग दिया हुआ है। तो ये देखेंगे। चलिए, निम्न में से गलत संख्या को चुनिए। संख्याएं आपको दी हुई है यहाँ पे, क्या दिया मैं लिख देती हूँ। 22, 33, 66, 99, 121, 279 और 594। ये संख्याएं आपको दी हुई है, दिख गया आप सभी को? मैंने लिख दिया है यहाँ पे। आपको बताना है कि इनमें से गलत संख्या कौन सी है। तो इस सवाल में ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 121, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 121। ये है आपका 66, यहाँ पे है आपका 297 और यहाँ पे आपका 99। देखो इस ऑप्शन में आर्मी में क्या हुआ, एग्ज़ाम में टाइप करने में रोंग हो गया। टाइप करने में रोंग कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर क्या था 279 और यहाँ पे क्या टाइप किया हुआ है 297। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था? 279 आना चाहिए था। ठीक है, क्या आना चाहिए था? 279। और अब क्या होता, अब ये सीरीज़ ऐसे चलती कि 121 में 11 का भाग जाता है, 66 में 11 का भाग जाता है, 99 में 11 का भाग जाता है, लेकिन 279 में 11 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या लग जाता? बी ऑप्शन राइट हो जाता आपका 279। ठीक है, 279 ध्यान रख लेंगे, जो कि यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था 297। यहाँ पे आर्मी के पेपर में लिखा हुआ आया था, बट ये 279 होगा यहाँ पे एक्चुअल में। और राइट आंसर भी यही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर देखो सीरीज़ में 279 दिया हुआ है और इसके अंदर 11 का जो है डिवाइड नहीं होता, 11 का भाग नहीं जाता। बाकी 121, 66 और 99 सब में 11 का भाग जाता है। देखो हमारे पास 1 घंटे का आराम से टाइम होता है, हम इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। हो सकता है आप सभी को आता हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ रीजनिंग जो है वीक रहता है, तो हमें सभी को साथ में लेके चलना है, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं भागना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। BMX DNWFOV ये एक सीरीज़ दी हुई है। नेक्स्ट आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ है BMX, फिर है DNW, उसके बाद में है FOV। ठीक है,
देखो बी के बाद में हम चलते हैं, सी को स्किप कर दो, सी को स्किप कर दो, क्या आ जाता है डी। डी के बाद में चलते हैं, ई को स्किप कर दो, क्या आ जाता है एफ। एफ के बाद में चलते हैं और जी को स्किप कर दो, जी को स्किप कर दो, क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा एच। अब एच वाले हमारे पास यहाँ पे दो है, एक तो ये है और एक ये है, एच वाले दो है ना। तो पहला वर्ड तो क्या आ गया हमारा एच आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, ठीक है, ये तो सही सीधी लाइन है, एम एन ओ पी आएगा। अब तो दूसरा वर्ड, पहला वर्ड एच आ गया, दूसरा वर्ड क्या आ गया पी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो उल्टा चलो, एक्स, एक्स के पहले डब्लू, डब्लू के पहले वी, वी के पहले क्या आता है यू। इसमें उल्टा चल रहे हैं, देखो एक्स से पहले क्या आता है डब्लू, डब्लू से पहले वी, वी से पहले क्या आता है यू आता है। तो एच पी यू हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन राइट रहेगा। ये जो स्टूडेंट ने पेपर भेजा है वो भी राइट करके आए हैं ये, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। चलिए, एक विद्यार्थी को 6 साल में 324 पेंसिलों की आवश्यकता पड़ती है, तो 14 साल में उसे कितनी दर्जन पेंसिलों की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी दर्जन पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी ये बताना है। एक विद्यार्थी को 6 साल में 324 पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है। कीजिए जल्दी से, कॉपी पेन ले लीजिए, ऐसे नहीं होता है तो। चलिए देखो यहाँ पे करती हूँ मैं, 6 साल में उसको कितनी पेंसिल की आवश्यकता हुई, 324 पेंसिल की, ठीक है। तो 1 साल का निकाल लेते हैं पहले, 1 साल में कितना चाहिएगा उसको, 324 से कम ही चाहिएगा मतलब, तो 6 का क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है 14 साल की, 14 साल का निकालना है अपने को, तो 14 साल का निकालेंगे तो 324 बट्टे 6 था, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे, इजीली काट लीजिए, 6 से काट लेंगे, 6 5 30 और 6 चौके 24, 54 आ गया। 54 को अब क्या करेंगे, 14 से गुणा कर लेंगे, कितना आता है, गुणा करके देखते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 756, 756 पेंसिल आई है। अभी कितना है, 756 पेंसिल आई है। बहुत सारे लोगों ने ये गलत कर दिया था, डायरेक्ट पेंसिल निकाल दी थी कि 756, और वो यहाँ पे ऑप्शन में मिल भी रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितनी दर्जन पेंसिल की आवश्यकता होती है, डजन में पूछा है आपको, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। बहुत सारे टीचर्स ने भी जल्दीबाजी में इसको गलत कर दिया, क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, यहाँ पे दर्जन में पूछा है, तो 756 में 12 का भाग देंगे। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन हमें ध्यान देना है अच्छे से। तो 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63, 63 आ गया ना, 12 छिके 72, 3 बच गया, और 12 तिया 36, तो 63 आ गया आपका। 63 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, 63 राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। पहले 1 साल का निकाला, फिर 14 साल का निकाला, यहाँ पे 756 आया, और आपको डजन में या दर्जन में पूछा है तो 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ पे आपका 63 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, क्यूब स्क्वायर से संबंधित है, वैसे ही स्क्वायर किससे संबंधित आपको बताना है। देखिए क्यूब क्या होता है, क्यूब इस तरह से घन, घन पढ़ा है ना आपने, क्यूब, क्यूब किससे मिलकर बनता है, वर्ग से। स्क्वायर ये किसको बोल रहा है, स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है, स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है, क्यूब यानी कि घन होता है, ठीक है। घन की दीवारें जो हैं वो किससे मिलकर बनी होती है, इस टाइप से वर्ग से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उसी प्रकार आपको बताना है स्क्वायर यानी कि वर्ग किससे संबंधित है। अब ये वर्ग है, ये वर्ग किससे मिलकर बना है, ये लाइन से मिलकर, रेखाओं से मिलकर बना है ना। देखो ये एक रेखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 रेखाओं ने मिलकर क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। तो जिस प्रकार वर्ग ने मिलकर घन बनाया है, यानी स्क्वायर ने मिलकर क्यूब बनाया है, वैसे ही वर्ग को कौन बनाती है, लाइन्स बनाती है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, इसको इरेज कर रही हूँ मैं यहाँ से थोड़ा सा। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, सिक्योरिटी को इस तरह से लिखा जाता है, सिक्योरिटी को दिख रहा है आपको, सिक्योरिटी को इस तरह से लिखा जाता है, कुछ नहीं किया, उल्टा किया है। देखो SECURITY
SECURITY, ये सिक्योरिटी था। अब इसको उल्टा लिख दिया। पहले क्या लिख दिया, YT, एक मिनट इसको इरेज करेंगे, Y, फिर क्या लिख दिया T, फिर I, फिर R, फिर लिख दिया इसने U, फिर C, फिर E, फिर S। ठीक है, इस तरह से इसने लिख दिया है YTIRUCES, पूरा उल्टा लिखा है। इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन को लिखना है, इसको उल्टा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर दो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, N, फिर O, फिर I, फिर T, फिर A, फिर G, फिर I, फिर T, फिर S, फिर E, और उसके बाद VNI। ये आ गया, पूरा उल्टा ही करना है आपको। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो NOITAGITSEVN और लास्ट में आई, ये आई है, सॉरी ये क्या है, आई है लास्ट में आई है ना, इन्वेस्टिगेशन, ये आई लिखना है इसको। तो ये सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरह से देख के इसको इजीली हम कर लेंगे। सी ऑप्शन राइट हो गया है। ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है और अब आपकी साइंस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाती है आपकी, साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं। किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू ए डिजीज इज कॉल्ड। अभी इन दिनों में हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो प्रतिरोधक क्षमता ही तो होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अरक्तता एनीमिया, और नेक्स्ट ऑप्शन है अतिश्वेत कोशिका रक्तता ल्यूकेमिया, नेक्स्ट है बहुलोहिताणु रक्तता, एक्चुअली ये थोड़ा साफ नहीं है तो क्लियर नहीं दिख रहा है, पॉलीथीमिया, और डी ऑप्शन है इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्षा के पानी का पीएच इससे कम हो जाता है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। एसिड रेन, तो एसिड रेन में 5 से कम हो जाता है पीएच, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की उछाल निर्भर करती है, किसी वस्तु की उछाल जो है किस पर निर्भर करती है, उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल का द्रव्यमान या मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का क्या द्रव्यमान है इस पर, या कितनी गहराई में उस वस्तु को डुबाया गया है इस पर, या उस वस्तु का क्या आकार है इस पर। देखो जो वस्तु की उछाल है मेनली वो वस्तु के द्रव्यमान यानी मास पर डिपेंड करती है, मास ऑफ द बॉडी। तो बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामक जो यंत्र होता है आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है, आपको पता है कौन सी गैस होती है उसमें, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो उसमें CO2 गैस का यूज़ होता है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि मेटल्स जो हैं, धातु यानी कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों आपको बताना है, परमाणु हल्के से पैक करते हैं, उनके गलनांक कुछ होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक बंधित नहीं होते, मतलब दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें राइट रहेगा। मेन रीज़न यही है धातुओं के चालक होने का। ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन बंधित नहीं होते, मतलब दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। न्यूट्रल यानी कि उदासीन, कोई उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु है। देखो थोड़ा इंग्लिश में भी वर्ड हमको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें न्यूट्रल एटम लिखा है। अब अगर आपको न्यूट्रल नहीं पता, न्यूट्रल उदासीन को बोलते हैं और एटम परमाणु को बोलते हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था। थोड़ा बहुत वर्ड ध्यान रखा करो। तो किसकी संख्या बराबर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या के, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए, बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य जो दृष्टि वैषम्य से ग्रसित है वह देखने में सक्षम नहीं है।
दृष्टि वैषम्य जो रोग है उससे ग्रसित है कोई मनुष्य है, तो उसको क्या नहीं दिखाई देगा वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है पास की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, साफ दृष्टि या इनमें से कोई नहीं। जवाब देना है आपको। देखो, जो दृष्टि वैषम्य रोग से ग्रसित व्यक्ति होगा उसको ना तो पास की वस्तु ठीक से दिखेगी, ना ही उसको दूर की वस्तु ठीक से दिखेगी। उसको जो है वो किसी भी तरफ देखे, उसकी जो विज़न है, उसकी जो दृष्टि है वो क्लियर नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट कर सकते हैं? देखो, आपने सुना होगा कि जो शरीर में जो ये आँख में आँख की जो मांसपेशियाँ होती हैं या जो कॉर्निया है उसमें अनियमितता आ जाती है, उसमें कोई त्रुटि आ जाती है, अपवर्तक त्रुटि आ जाती है, धुंधलापन आ जाता है। सुना होगा ना आपने, एक नाम सुना होगा एस्टिग्मेटिज्म, वही चीज़ है ये एस्टिग्मेटिज्म। देखो यहाँ दिया हुआ है दृष्टि वैषम्य, इसमें जो कॉर्निया है उसमें धुंधलापन आ जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई भी वस्तु है जो क्लियर नहीं दिखती, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं इसको, सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं कि साफ दृष्टि नहीं होती है इसमें, ठीक है। क्लियर विज़न नहीं होता, धुंधलापन आ जाता है देखने में, ठीक है, धुंधलापन। तो सी ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? ऑप्शन है लोहे के संपर्क में रखना, चुंबक में हथौड़ा मारना, ठंडा करना या पानी में रखना। देखो, चुंबक में अगर हथौड़ा मारते हैं, चुंबक को पीटा जाता है तो चुंबक के गुण खत्म हो सकते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान प्रावस्था में एक माध्यम के किसी दो समीप कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कोई एक माध्यम है, उसके अंदर कोई दो कण है और उन दोनों कणों की मध्य की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आवर्ती, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, संपीड़न या फिर तरंग गति, वेव मोशन। तो यहाँ पे वेवलेंथ राइट आंसर होगा, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन है क्रिस्टल, वैक्यूम, पानी या हवा। तो वैक्यूम यानी कि निर्वात में जो है प्रकाश की गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की नब्ज दर प्रति मिनट कितनी रहती है? नवजात शिशु की नब्ज दर प्रति मिनट कितनी रहती है, ये आपको बताना है। देखो, वैसे अगर माना जाए तो ये टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 70 से 190 के मध्य हो सकती है, 70 से 190 के मध्य हो सकती है, बट ये यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 70 से 190 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं ए ऑप्शन भी कुछ लोगों ने माना है इसमें, और बी ऑप्शन भी, यानी 120 से 60 तक भी माना है, और कुछ लोगों ने यहाँ पर 90 से 110 तक भी माना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो इसमें मैं एकदम परफेक्ट इसको नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके आपकी राय रख सकते हैं कि ए ऑप्शन राइट होना चाहिए या बी ऑप्शन राइट होना चाहिए, ठीक है। कुछ बुक्स में यहाँ पर 120 से 60 तक भी दिया है, कुछ जगह 90 से 110 तक भी मिलता है, और एक्चुअल में ये 70 से 190 के बीच में हो सकता है। तो एक एवरेज जो है वो यहाँ पे हम कुछ परफेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन जो है इस अकॉर्डिंग ही आपको मिले हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय जो है इस बारे में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसान के कान के लिए कितना डेसिबल का ध्वनि दर्दनाक है? कितनी साउंड जो है पेनफुल हो सकती है ह्यूमन ईयर के लिए? ऑप्शन है 90, 130, 180 या 110। देखो, 70 तक की तो मनुष्य आराम से सुन लेता है, 70 के बाद की ध्वनि सुनने मुश्किल हो जाता है। तो 70 के बाद की ध्वनि मुश्किल हो जाता है, मतलब कौन सी 70 के जस्ट बाद कौन सी आ रही है? 90 आ रही है यहाँ पे ऑप्शन में, तो 90 हम यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं कि 90 वाली ध्वनि सुनना, 90 डेसिबल की ध्वनि सुनना उसके लिए दर्दनाक है, ठीक है। दर्दनाक तो ये सभी भी हैं ही, बट यहाँ पे हमें मिनिमम देखना है, तो 90, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से अधिक लचीला पदार्थ कौन सा है? अधिक लचीला। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पर रबड़ कर देंगे, जो कि राइट आंसर नहीं होगा, रोंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में देखो आपको स्टील भी दिया हुआ है, स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्टील जो है वो लचीला पदार्थ है रबड़ की तुलना में, ठीक है। डी ऑप्शन आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किससे बनता है? ऑप्शन है समुद्र के पानी से। जीवाश्म ईंधन, ठीक है, समुद्र के पानी से, चारकोल से, या पौधों और जानवरों के विघटन से, या अल्कोहल से। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो पौधों और जानवरों के विघटन से, डिकम्पोजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सी ऑप्शन आपका राइट रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो ये आप सभी को पता ही है, ये 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये साइंस का पार्ट आपका हो चुका है। अब आपके सामने आ चुका है मैथ्स का पार्ट, ठीक है। स्टार्ट करिए। ओके, आगे शुरू करते हैं अपने मैथ्स का सेक्शन। जैसा कि आपको मैम ने बता दिया होगा, किसी बच्चे का भेजा हुआ ये ओरिजिनल पेपर है जो 2021 में आर्मी ने लिया है, ठीक है। इसमें मैथ बहुत आसान आई थी, वैसे मैथ सभी में आसानी आती है। चलो इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? a की पावर 4 क्रॉस a की पावर 4 को हल करवा रहा है, मतलब ये एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अपने को पता है जब भी बेस बराबर हो तो आधार बराबर हो तो क्या हो, गातें जुड़ जाती है, मतलब पावर ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर 4 + 4 मतलब a की पावर 8। ऐसा कोई उत्तर है, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। आसान था। क्वेश्चन नंबर 37, एक पहेली में 8 खाली जगह है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई एक पहेली है जिसमें 8 जगह है टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये होगी 8। प्रत्येक में हाँ या ना भर सकते हैं, मतलब येस या नो, मतलब 2 पोजीशन है अपने पास, येस और नो, कितनी 2 चीज़ है वो भरनी है। तो टोटल कितने तरीके से भर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे हाँ या ना आ सकता है, यहाँ पे हाँ या ना आ सकता है, यहाँ पे हाँ या ना, यहाँ पे भी हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। टोटल कितने हो गए? 8 है। तो 2 की पावर 8 मतलब 256, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 करो। 20 मूल्यों का औसत 18 है, वैल्यूज़ है ये, मूल्यों नहीं है। 20 कोई चीज़ है, उनका औसत 18। यदि प्रत्येक में 3 घटा दिया जाए तो अपने को पता है कि औसत के साथ कोई भी खिलवाड़ करते हैं तो वो मतलब प्लस माइनस कुछ भी करते हैं वो औसत भी प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो औसत पहले 18 था, अब 3 घटा दिया जाए प्रत्येक संख्या में तो औसत भी 18 - 3 हो जाएगा, मतलब 15, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक पहिए की त्रिज्या 24.5 सेंटीमीटर। उस परिधि क्या होती है? 2πr, 2π हो गया 22/7, r है 24.5 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया 7 3 21, 3.5, तो 22 × 7 मतलब 154, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 में, ठीक है। आसान था। क्वेश्चन नंबर 40, 155 मिनट को घंटों और मिनट में बदलो। अपने को पता है 1 घंटे में कितनी होती है? 1 घंटे में 60 मिनट्स होती है, तो 2 घंटे में 120 हो गई, बच गई कितनी? 35, तो 2 घंटे 35 मिनट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि -1 की पावर 101, 102, 103 ऐसे करके 200 तक पावर है का सही बताना है अपने को, क्या होगा करेक्ट वैल्यू क्या होगी। अब देखो 101 से लेके 200 तक आधी संख्याएं सम होगी, आधी संख्या विषम होगी, ठीक है। -1 की पावर अगर सम है तो वो 1 हो जाएगा, अगर -1 की पावर विषम हो जाएगी तो वो -1 हो जाएगा। तो अपने को पता है आधे सम है आधे विषम है, मतलब जितने प्लस के 1 है उतने माइनस के 1 है, तो टोटल 0 आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, 110 टोकरियाँ बुनने में कितना टाइम लगेगा? अपने को पता है 25 टोकरी 35 दिन में, 25 टोकरी बुनने में 35 दिन लगते हैं, तो 1 टोकरी बुनने में 35/25, ठीक है। 5 7 35, 5 5 25, तो 1 टोकरी बुनने में इतना, 110
का पूछा तो 110 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 22 इंटू 7 154। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक बाग में 7056 पेड़ है। यदि कुल पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में लगे पेड़ों की संख्या के बराबर है, तो अपने को क्या बोल रहा है कि बाग में टोटल 7056 पेड़ है। ठीक है, तो ऐसे समझो कि ऐसे पंक्तियां जितनी है उतनी ही एक पंक्ति में पेड़ है। मतलब ये x है तो ये भी x है, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, ये भी x हो जाएगा। तो बेसिकली ये वर्ग है ना, वर्ग बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर अपने को दे रखा है टोटल 7056। तो x का मान निकाला तो रूट 7056 निकाल लेना। दो दो के जोड़े करके निकालते हैं, पता है ना, तो 84 आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है कि x की क्यूब, मैं लिख देता हूँ यहाँ, x की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7kx प्लस 9x बराबर कुछ नहीं, का कारक मतलब एक है, उसका वैल्यू एक फैक्टर है वो x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 बराबर 0 रख देना। तो x बराबर -3, x की जगह -3 रखो, जो भी किया आएगा वो उत्तर हो जाएगा, बराबर 0 रख दो इसको, x की जगह -3। तो ये हो गया -3 की पावर 3 माइनस 7 इंटू -3 की पावर स्क्वायर माइनस 7 प्लस का k है माइनस का 3 है प्लस 9 इंटू -3 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया माइनस का 27, ये हो गया माइनस का 3 9, ये हो गया माइनस का प्लस का हो गया 21 के माइनस का 27 बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया 27 27 54 और 63, 54 और 63 कितना हो गया 7 और 11 117/21 अपना उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा 5 आएगा क्या? 5 नहीं आएगा, 21 है ना, 27 27 54 और 63 कितना आएगा 21 7 नहीं 63, तो कितना हो गया ये 21 105। तो 5 से थोड़ा ज़्यादा आंसर, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कुछ करेक्शन है, तो ये अभी 5 से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें उत्तर आ रहा है। ऐसे ही करना है, जो भी कारक दिया हो उसके बराबर 0 रखो, और तो x बराबर जो भी है वो उस समीकरण में रख दो, अपना उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:7 है, और 2 अनुपात दिए हैं अपने को। ठीक है, अपने को 2 अनुपात दिए हैं। एक बार मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, 20 लीटर और 36 लीटर, देखो 3:7 वाला 20 लीटर है और 36 वाला है 7 अनुपात, तो इससे अपने को निकालो पानी और स्प्रिट और पानी अलग अलग। तो 3 बट्टा टोटल है 10, 3 और 7 10 हो गया, 3/10 गुणा 20 और 7/10 गुणा 20। तो ये हो गया पहला मिश्रण है, उसमें स्प्रिट का पता चल जाएगा अपने को और पानी का पता चल जाएगा। ऐसे दूसरे का टोटल है 12, तो 7/12 गुणा 36 है ना, दूसरा 36 दिया है, और ये हो जाएगा 5/12 गुणा 36। तो ये स्प्रिट है और ये पानी है, दोनों को जोड़ देना। चलो 10 दूनी 20, तो ये हो गया 6, 10 दूनी 20, तो ये हो गया 14, 12 24 21, 12 24 36 15, तो 21 और 6 कितना आ गया 27, तो 27 तो स्प्लिट हो जाएगा। 15 और 14 कितना आ गया 29, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, x प्लस 3 और x माइनस 3 का गुणनफल, अपने को पता है a माइनस बी और a प्लस बी कितना हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 करो, 12 सेंटीमीटर किनारे वाले लकड़ी के बक्से का सतह क्षेत्रफल क्या होगा अगर घन आकार, अपने को पता है कि घन के आकार की जो चीज़ है उसका सतह का क्षेत्रफल होता है 1 का, निकाल लो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू 12 तो कितना हो गया 12 12 144, तो 144 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो,
24, 6 को 24, 25, 26, 27, 28, 6 का 6 और 7, 8। ठीक है, 6 चौका 24, 25, 26। ओके, तो 8, 6, 4, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, इसको सरल करना है तो 2 इंटू 14 प्लस 6 माइनस 5, 14 और 6 कितना होता है 20, माइनस 5 कितना हो गया 15, 15 इंटू 2 30। ऑप्शन कितना आसान क्वेश्चन है। 49 करो। 49 में 33.33 को 1:1 से हल करना। देखो पहले ऊपर के पॉइंट को हटाओ तो नीचे 100 से गुणा, क्योंकि दोनों नीचे के हटाओ तो ऊपर 10 से गुणा, 1 से 1 कट गया। ठीक है, तो नीचे हो गया, ऊपर हो गया 3333 और नीचे हो गया कितना हो गया 110। तो 110 इन 33.33 आएगा, 3 आएगा, राइट। इतना ही तो आएगा, ये जीरो बाद में लगा देंगे। 11 3 33। ठीक है, फिर आ गया, एक सेकेंड मैं पूरा भाग दे लेता हूँ इसमें। 3333 को 11 से भाग दो, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है गड़बड़ है थोड़ी सी। ओके, 11 से भाग करो तो 11 3 33, बच गया 0, फिर 0, फिर आगे पूरा 33 उतार लो। ठीक है, 11 3 33, तो 30.3 आएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 30.3 आएगा, ना कि ये 33.3 आएगा। ये जो बच्चे ने किया ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, एक कार 10 मीटर की दूरी 1 सेकंड में, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड है। कार की गति किलोमीटर, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलनी है। ठीक है, तो अपने को 18/5 से गुणा कर देते हैं। जब किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18। अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना तो 18/5 से गुणा कर देते हैं, जो भी दिया होता है 10 से गुणा, तो ये हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, तो मैथ बहुत आसान थी, जीके जीएस मैम ने करवाई दिया होगा, जीके जीएस रीजनिंग। तो अभी आपको क्या करना है, टोटल स्कोर बताना है कि आपका क्या हुआ। ठीक है, टोटल स्कोर ऐसे बताना कि जैसे मेरा अनिल नाम है तो अनिल नाम, और टोटल स्कोर मेरे 42 है आउट ऑफ 50। और मैं ऐसे लिखना कि मैं कहाँ से हूँ, अगर मेरठ से हो, दिल्ली से हो, या जयपुर से हो, जहाँ से भी हो आप, कोटा से हो, जो भी हो, ऐसे लोकेशन लिखना है ताकि हमें पता चले कहाँ कहाँ से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। नाम ज़रूर लिखना ऐसे कि नाम लिख दिया, फिर टोटल स्कोर 42/50। ठीक है, आसान है, ऐसे आपको करना है। ओके, कितना स्कोर बना, ऐसे ही पेपर अभी आएगा, अक्टूबर में पेपर होने वाला है। प्लीज़ तैयारी कर लो, कोई अफवाहों से दूर रहो और ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। जो पढ़ा रहे हैं और जो हमारी बुक से उसी से पेपर आना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए, और ऐसे ही क्लास और लाते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।